नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। योग गुरु बाबा रामदेव के आटा नूडल्स पर FSSAI ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि रामदेव ने आटा नूडल्स लॉन्च करने से पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की मंजूरी नहीं ली है। अथॉरिटी का कहना है कि इंस्टेंट नूडल्स के लिए अलग से इजाजत की जरूरत है, जो रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने नहीं लिया है। यही नहीं, अथॉरिटी ने आकाश योग नाम की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उस पर इंस्टेंट नूडल के लिए इजाजत नहीं लेने का आरोप लगा। अथॉरिटी ने अगले 15 दिनों में इन दोनों कंपनियों को इस पर अपनी सफाई पेश करने को कहा है। और आइए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी आशीष महर्षि का। आशीष, जानना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सवाल ये उठता है कि परमिशन की जरूरत है या नहीं है। बाबा रामदेव कहते हैं कि उनको परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसके बेसिस के ऊपर ये कहा गया है कि अभी FSSAI के पास कोई भी प्रोडक्ट अप्रूवल देने का राइट नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि FSSAI ये कहता है कि एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आ गई है, और जब तक उनको प्रोडक्ट अप्रूवल का पूरी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस तैयार नहीं हो जाते, तब तक कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए जो FSSAI है, उन्होंने एक शोकॉज नोटिस जारी किया है। FSS एक्ट के तहत, जो यानी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी जो जो एक्ट बना है, उसके तहत उन्होंने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि आपको 15 दिन के भीतर जवाब देना है कि आपने ये प्रोडक्ट बगैर प्रोडक्ट अप्रूवल के लॉन्च कैसे कर दिया है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहती है कि ये नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, इसलिए आपको FSSAI के पास आना ही पड़ेगा। लेकिन पतंजलि ये कहता है कि ये जो पास्ता है उसकी कैटेगरी में आता है, और इसीलिए उनको एक अलग से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और उनके पास पास्ता बनाने का एक अप्रूवल ऑलरेडी है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा विवाद इन्हीं चीजों को लेके है कि एक तरफ FSSAI का अपना रुख है और पतंजलि का अपना रुख है। FSSAI के इस नोटिस को चाहे तो पतंजलि कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि पतंजलि आगे इस चीज को आगे कैसे लेके जाते हैं। बाबा रामदेव इस पूरे विवाद को क्या कोर्ट में ले जाते हैं, या फिर वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं FSSAI में अप्रूवल के लिए। आशीष, दो बातें यहाँ पर। पहली बात तो ये कि यहाँ पे अभी भी दावा किया जा रहा था इसके तिजारावाला की तरफ से, जो वकील हैं बाबा रामदेव के, कि उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। जबकि दूसरी खबर ये भी है कि इससे हमें मैगी के बैन होने की पृष्ठभूमि में भी क्या इस खबर को देखा जाएगा जब कोर्ट में ये बात जाएगी। फिलहाल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। और उधर कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए कहा कि रामदेव पर कानून का उल्लंघन करने का आरोप है, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव अब राह भटक गए हैं। उनका आदर था, मान था योगा का प्रचार प्रसार का, लेकिन अब वो लगता है टाटा बिरला डलमिया बनने की होड़ में आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनके उत्पाद बहुत महंगे हैं, और जो उत्पाद महंगे हैं हर क्षेत्र में वो हाथ आजमा रहे हैं, और शायद सरकार के समर्थन का उनको पूरा आशीर्वाद भी मिल रहा है।